आज के इस वीडियो में जानेंगे टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, लॉजिक सर्किट के ऊपर से बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, और अगर बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसके ऊपर से लॉजिक सर्किट कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का द प्रैक्टिकल ऑफ एवरीथिंग के इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम सबसे पहले जो है टाइमिंग डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन बिट डिटेल। एक एंड गेट का आउटपुट कैसा आएगा उसके हिसाब से हम वेव फॉर्म जो है वो ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे। ये जो है हमारा है इनपुट ए, जिसके अंदर हम 0 और 1 दो मार्क कर देंगे, जैसे कि ये जो लेवल है, दिस लेवल इज 0 एंड दिस लेवल इज 1। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ए जो इनपुट है उसके इनपुट लेवल्स कुछ इस तरीके से है। दिस इज ये जो एवरी बार है यहाँ पे, बेसिकली उसको बोलते हैं एक क्लॉक पल्स। ये 0 क्लॉक पल्स है, ये क्लॉक पल्स 1 है, ये क्लॉक पल्स 2 है, ये क्लॉक पल्स 3, 4, 5। पहली सेकंड अगर आप देखो 0 से 1, मतलब मैं सेकंड बात करता हूं तो आप समझ जाओ कि ये क्या है, क्लॉक पल्स है। पहली क्लॉक पल्स में अगर आप देखो तो ये जो ए इनपुट है वो 0 रहता है, इट इज 0। दूसरी क्लॉक पल्स में भी वो 0 ही रहता है, 0। तीसरी क्लॉक पल्स में वो क्या हो जाता है, 1, इट इज 1। फोर्थ क्लॉक पल्स इट इज अगेन 1। फिफ्थ क्लॉक पल्स वो 0 हो गया वापस से। इन द सिक्स्थ क्लॉक पल्स इट हैज बिकम 0। In the seventh one, it is turned to 1. In eighth one, it stays 1. Ninth में वो वापस से 0 हो गया और 10th में भी वो 0 रहा। दिस इज द इनपुट। ये जो है वो आपका इनपुट है। हो सकता है कि आपको ये इनपुट का वेवफॉर्म ऑलरेडी दिया हो, या हो सकता है कि आपको इस तरीके से एक इनपुट दिया है और आपको उसके ऊपर से वेवफॉर्म बनाना है। चलो एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट अस मेक अनदर इनपुट एंड लेट्स कॉल इट पी। और P का मैं कुछ भी 1 0 1 1 0 0 1 0 कुछ ये ले लेता हूं, राइट। कितने क्लॉक पल्सेस मुझे चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अगर मैं इसी के बाजू में इसको P को बनाऊं, दिस P वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर मैं यहां से 0 स्टार्ट करूं, इमीडिएटली जब भी वो स्टार्ट होता है तभी वो 1 है। मैं यहां पे ऐसे जाऊंगा, फिर वो क्या हो रहा है, 0। मैं यहां से उसको 0 पे लेके जाऊंगा एंड देन देयर इज 0 वो रहेगा एक क्लॉक पल्स के लिए। अच्छा, अब वो क्या होगा, 1। मैं यहाँ पे 1 करूंगा, विल बी लाइक दिस। अच्छा, नेक्स्ट पल्स पे भी वो 1 ही रहता है, मैं उस लाइन को एक्सटेंड करूंगा। अभी वो 0 हो रहा है, इसलिए मैं इसको बॉटम पे लेके एक क्लॉक पल्स तक एक्सटेंड कर लूंगा। फिर से वो 0 हो रहा है, 0 एंड देन 1, वो 1 रहेगा और फिर वापस 0 हो रहा है। यू कैन मेक द रेस्ट ऑफ द डायग्राम, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी इनपुट जो आपको दिया गया है उसका वेव फॉर्म बना सकते हो। इसी वेव फॉर्म को टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। और ये हमें यहाँ पे दूसरा एक इनपुट दिया है, दैट इज बी, जिसका भी 0 और ये 1 है। तो अब देखो बी का अगर हमें इस तरीके का इनपुट जनरेट करना हो तो वो क्या होगा। लेट मी राइट हियर बी। पहले सेकंड पे है वो 0, देन है वो 1। जब भी मैं सेकंड बोलता हूं आपको क्या समझना है, क्लॉक पल्स। फिर वापस 0 1 0 1 0 1 0 1। दिस हैपेंस 10 टाइम्स, है ना, क्योंकि क्लॉक 10 क्लॉक पल्स तक जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लास्ट में 1 है, हाँ लास्ट में ये 1 है, बराबर। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों का एंड करने वाले हैं। और ए एंड बी, तो ए एंड बी को हम सिंबॉलिकली क्या कहते हैं, ए डॉट बी, है ना। तो ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हो, ये इस वीडियो सीरीज का 7th वीडियो है ना। अगर आपने आगे के 6 नहीं देखे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उस पे से देख लो आप, तो आपको आगे का पार्ट भी समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो दो एंड मतलब दो इनपुट है उसका एंड क्या आएगा। अब आप ऑफकोर्स यहां से तो कर ही सकते हो कि 0 और 0, उन दोनों का एंड क्या आएगा, 0। बट यू कैन ऑल्सो वॉच फ्रॉम द टाइमिंग डायग्राम। डायग्राम से भी देख सकते हो कि डायग्राम में ए क्या है, 0 है एट प्रेजेंट। मैं ये वाले पहले क्लॉक पल्स की बात कर रहा हूं। ये 0 है और ये भी क्या है, 0। उसका आउटपुट क्या आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0। मैं उसका आउटपुट ऐसे 0 लिखूंगा। ओके, अभी यहां से लाइन बना देने की जल्दबाजी मत करो। अभी देखो यहाँ पे क्या है,
ये ए क्या है 0 और बी क्या है 1, तो अगर एंड गेट में, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू एंड, तो एंड गेट में एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 0 ही रहेगा, राइट। तो इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में ही हमने एंड और नॉट गेट को बहुत डिटेल में समझा हुआ है। सो अगर मैं आपको आई बटन के ऊपर है ना इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप आई बटन पे से ये वीडियो जो स्पेसिफिकली एंड और नॉट गेट के ट्रूथ टेबल का है वो आप एक्सेस कर सकते हो। और मैं अभी देखो, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट में ए 1 है और बी क्या है 0। अगेन अगर एक 1 है और एक 0 है तो एंड इज गोइंग टू गिव यू 0, सो इट विल स्टे 0, वो 0 ही रहेगा। अभी नेक्स्ट क्लॉक पल्स देखते हैं, फोर्थ वाली, उसमें बी 1 है और ए भी 1 है, तो अगर दोनों 1 है तो एंड विल गिव यू 1, इसलिए मैं यहां पे क्या करूंगा 1 करूंगा। बट अब मुझे यहाँ पे एक लिंक एस्टेब्लिश करना होगा इस तरीके से, वर्टिकल लाइन। प्लीज माय अपोलॉजीज, यहाँ पे मैं लाइन स्ट्रेट नहीं बना पा रहा हूं, बट दैट्स ओके। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट क्लॉक पल्स पे, फिफ्थ क्लॉक पल्स पे बी भी 0 है और ए भी 0 है, सो आउटपुट इज गोइंग टू बिकम 0, बराबर। तो मुझे इसको यहां से डाउन भी लाना होगा। अगेन हमें पता है कि एंड गेट में कोई भी एक इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 होता है, सो यहाँ पे ए 0 है, सो आउटपुट इज गोइंग टू रिमेन 0। यहाँ पे बी 0 है, सो अगेन आउटपुट विल रिमेन 0। यहाँ पे ए बी भी 1 है, ए भी 1 है, सो आउटपुट इज गोइंग टू हाइक एंड इट इज गोइंग टू बिकम 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं। ऑन द 9th क्लॉक पल्स ये दोनों की दोनों 0 है, सो आउटपुट इज गोइंग टू बी 0। और 10th क्लॉक पल्स पे ए 0 है, सो द आउटपुट विल स्टे 0। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन में या तो ऐसे और ऐसे दिए होंगे क्वेश्चन कि भाई ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है, और आपको ए बी और ए डॉट बी का टाइमिंग डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। सो आपको ये पहले ए का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, बी का टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है, और फिर जो भी सर्किट आपको दिया होगा, या तो बुलियन एक्सप्रेशन दिया है या तो सर्किट दिया है, उसके ऊपर से आपको टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। डोंट वरी, हम बुलियन एक्सप्रेशन पे कैसे करना है वो सारी चीजें अभी इसी वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट मी क्लियर ऑल दिस थिंग्स ऑफ, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू ए प्लस बी। सो यू नो ए प्लस बी क्या होता है, इट इज और, ए और बी का और होता है। सो लेट मी मार्क हियर, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अभी और गेट का बिहेवियर कैसा होता है, कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 1 होता है। बट टॉक अबाउट दिस फर्स्ट क्लॉक पल्स, अगर मैं यहाँ पे क्लॉक पल्स फिर से लिख दूं 1 2 3 एंड सो ऑन, पूरी मैं नहीं लिख रहा, सो जस्ट टू सेव योर टाइम। और अभी मैं दोनों 0 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, और गेट का 0 आएगा। सो आई विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, बराबर। कोई भी एक 1 हो गया, जैसे ये 1 हो गया बी, तो अब उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मैं यहां से इस तरीके का एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं। अभी दूसरे में बी 0 है पर ए 1 है, सो द आउटपुट विल स्टे 1। अच्छा, तीसरे में भी दोनों 1 है तो आउटपुट विल रिमेन 1। अब चौथे में सडनली ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो आउटपुट इज गोइंग टू फॉल, आउटपुट वापस से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगेन इसमें B1 है, भले A 0 है पर B1 है, इसलिए आउटपुट विल अगेन बिकम हाई, आउटपुट हाई हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे भी 1 है, इसलिए भले B 0 है पर ये आउटपुट 1 रहेगा क्योंकि एक इनपुट हाई है। यहाँ पे दोनों की दोनों 1 है, इसलिए आउटपुट विल बिकम 1। नाउ अगेन यहाँ पे दोनों के दोनों इनपुट 0 है, सो आउटपुट विल अगेन बिकम लो। और इसमें B1 है, सो अगेन आउटपुट विल राइज। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम ऑफ A प्लस बी। आई होप कि आपको इतना इस मोमेंट पे समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई भी इस तरीके का इनपुट, कोई भी रैंडम इनपुट दे दे व्हाटएवर, तो उसका वेव फॉर्म इस तरीके से जनरेट कर सकते हो। और अगर दो इनपुट्स दिए हुए हैं तो उसके एंड और के वेव फॉर्म आप जनरेट कर सकते हो। मैं आपको काफी सारा होमवर्क भी देने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में वो होमवर्क को सॉल्व भी कराने वाला हूं, सो स्टे ट्यून्ड, राइट। अभी हम क्या करेंगे कि हाँ, कि ये लॉजिक सर्किट है और इस लॉजिक सर्किट के ऊपर से आपको ट्रूथ टेबल जो है वो बनाना है। सो हाउ वुड यू मेक इट। और मैं यहाँ पे खाली इनपुट्स के नाम लिख रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, और मैं आउटपुट को नाम दे रहा हूं वाई। हो सकता है
कि ये नाम आपको ऑलरेडी दिए गए हो या आप अपने तरीके से भी चूज कर सकते हो। सो फर्स्ट टास्क आपको क्या करना है, आप पहले तो डिसाइड करो कि कितने इनपुट है। तो बोले इनपुट कितने हैं, 2 इनपुट है। तो अगर 2 इनपुट है तो उसका ट्रूथ टेबल कितनी रोज का बनेगा। सो दैट विल बी द आंसर इज 2 रेज टू नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है ना। सो अभी यहाँ पे इनपुट्स कितने हैं, 2 है। सो 2 रेज टू 2 मतलब क्या होगा, 4। सो हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसमें 4 रोज आने वाले हैं। तो 4 रो वाला ट्रूथ टेबल क्या बनेगा, इफ यू टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो इट विल बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये इतना बन जाए, बिकॉज ये आपको बनाना होगा, ये दिया नहीं होगा, ये आपको ही बनाना होगा एग्जाम में। हम सबसे पहले ये गेट देखेंगे, तो ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। सो इसमें से बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बार। सेम वे बी यहां से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, बी बार। मतलब आपको एक और कॉलम बनाना पड़ेगा ए बार के लिए और एक कॉलम बनाना पड़ेगा बी बार के लिए। सो आई विल नीड 2 more कॉलम्स। सो जस्ट टू सेव अप ऑन योर टाइम्स मैंने ये कॉलम्स पहले से बना के रखे, बट आप क्या कर सकते हो, आप एग्जाम में आपको खुद को इस तरीके से ऐड करना होगा कॉलम्स। तो पहले से पूरा ट्रूथ टेबल बना दो ऐसा मत करो, पहले स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। ठीक है, बाद में ये जो आउटर बॉर्डर्स है, टेबल की जो बॉर्डर्स है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लास्ट में बनाने की, पहले ये बना देने का कि 2 इनपुट्स है ए और बी, और हमें 2 और आउटपुट्स, इंटरमीडिएट आउटपुट्स चाहिए होंगे, एक ए बार और एक बी बार। और उसके बाद में ए बार और बी बार कहां पे जा रहा है, इस एंड गेट में। तो ये जो आउटपुट निकलेगा वाई, उसको हम क्या बोलेंगे, ए बार डॉट बी बार, क्योंकि हम एंड के लिए क्या यूज करते हैं, डॉट, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर आउटपुट, जो कि मिलेगा हमें इसका और इसका एंड करने से। इन दोनों का एंड करने से नहीं, ये ए और बी का एंड करने से नहीं मिलेगा, ए बार और बी बार का एंड करने से मिलेगा। इसलिए भी हमको पहले ए बार और बी बार ढूंढने होंगे। सो लेट्स से अभी ए बार क्या होगा, तो ए उसका नॉट है तो ए 0 है तो ए बार 1, ए 0 है ए बार 1, ए 1 है तो ए बार 0, और ए 1 है तो ए बार 0। सी द टेक्निक, इसी तरीके से करना है आपको। पहले ये 0 0 0 1 1 0 1 1 लिख ही देना है, बाद में ये आएगा। डोंट डू के पहले ए 0 लिखा और ए बार 1 लिखा, फिर ए 1 लिखा और ए बार 0 लिखा, दैट वे यू विल मेक लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, राइट। तो ये टेक्निक से करोगे, दिस इज द स्टैंडर्डाइज वे ऑफ मेकिंग लॉजिक सर्किट्स और मेकिंग द ट्रूथ टेबल फ्रॉम द लॉजिक सर्किट्स। अब हम बी बार देखेंगे, तो देखो बी का वैल्यू क्या है, 0 है तो बी बार विल बी 1, बी 1 है बी बार इज 0, 0 है तो 1, और 1 है तो 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट y बनाना है, जो कि इन दोनों का क्या है, एंड। तो याद करो एंड गेट का ट्रूथ टेबल, एंड गेट कब 1 देता था, ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। सो यहाँ पे दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे ये 1 है बट वो 0 है, सो आउटपुट इज 0। दोनों की दोनों 1 चाहिए, याद है ना वो एग्जांपल। यहाँ पे ये 0 है सो 0, दोनों 0 है तो भी 0, करेक्ट। सो दिस इज द वे यू विल क्रिएट अ ट्रूथ टेबल फ्रॉम द गिवन लॉजिक सर्किट, है ना। चलो एक और छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग दिस ऑफ। सो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, गो अहेड and 3 2 1 go. So let's now go to the next one. Next diagram को हम देखते हैं, and the next diagram is also similar one, but हाँ एक फर्क है इसमें कि जहां पे और था वहां पे इस बार जो है वो सॉरी जहां पे एंड था वहां पे इस बार और है। सो अगेन अब आप मेरे साथ बोलो कि स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनपुट्स को मार्क करेंगे, तो हमारे कितने इनपुट्स है, ए और बी। सो मैंने 2 इनपुट लिख लिए ए और बी, और 2 इनपुट है इसलिए कितने रोज आएंगे, 2 रेज टू 2 दैट इज 4 रोज आएंगे, बराबर। तो मैं 4 रोज पहले लिख लूंगा। अलग अलग तरीके हैं, जैसे 4 रोज लिखना है तो सबसे पहले में 2 0 2 1 और बाकी में 0 1 0 1 लाइक दैट, बराबर। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट को डिटरमिन करने के बाद इंटरमीडिएट आउटपुट्स जो है, टेम्पररी आउटपुट्स, उनका नाम लेंगे। सो ये ए यहां से जाके क्या बन जाता है, ए बार। सो हमें एक चाहिए होगा ए बार, परफेक्ट। बी यहां से जाके क्या बन रहा है, बी बार, बिकॉज देयर इज नॉट गेट, सो वी विल आल्सो नीड बी बार। और ये आउटपुट क्या है, वाई, इन दोनों का और है, तो और को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट यूजिंग प्लस। सो दिस इज ए बार प्लस बी बार। सो यहाँ पे मैं खाली वाई लिख सकता हूं या मैं ए बार प्लस बी बार भी लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब ए बार पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये 0 है इसलिए 1, 0 है इसलिए 1, ये 1 है तो ये 0,
और ये 1 है तो ये 0। बी बार जो है दैट विल बी इनवर्स ऑफ बी। सो अगर जहां पे बी 0 है वहां पे ये 1, जहां पे बी 1 है वहां पे ये 0। सो 1 एंड 0। अभी हमें आउटपुट लेना है, दैट इज ए बार प्लस बी बार, मतलब इन दोनों का और गेट कब आउटपुट 1 देता है, जब दोनों में से मतलब किसी जितने भी इनपुट है उसमें से एटलीस्ट एक इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सो यहां तो दोनों की दोनों 1 है, सो आउटपुट इज गोइंग टू बी 1। यहाँ पे ये 1 है, सो आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे वो 1 है, इसलिए आउटपुट इज 1। यहाँ पे एक भी 1 नहीं है, दैट्स व्हाई द आउटपुट विल बी 0। सो दैट्स हाउ वी कैन गेट द ट्रूथ टेबल एंड द बुलियन एक्सप्रेशन। आप बोलोगे बुलियन एक्सप्रेशन नहीं सीखा, अरे यार ये बुलियन एक्सप्रेशन है ना। अगर आप लिखोगे y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस एग्जांपल। और प्रीवियस एग्जांपल का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार, दैट्स इट, है ना। सो लेट्स नाउ टेक अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ठीक है ना। तो अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट वन एंड यस, हियर इज something big, right? So let's see it, है ना। उसको जरा देखते हैं। So now we have got a डायग्राम जिसके अंदर 4 इनपुट है। पहला स्टेप, इनपुट को मार्क करेंगे A B C D, बराबर। आपको ये पहले से नहीं दिया होगा, ये तो मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे लिख लिया है, सो दैट आपको बहुत लंबा वीडियो ना दिखना पड़े जब तक मैं ये 0 0 सब भरूं, बराबर। सो अब हम क्या करेंगे, 4 इनपुट है, सो रोज पहले तो ए बी सी डी तो लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई कितनी रोज आएगी, तो रोज आएगी 2⁴। सो हाउ मेनी रोज, 16 रोज विल बी देयर, बराबर। तो अब 16 रोज वाला टेबल याद तो रह जाएगा शायद आपको, आगे की वीडियो सारे आप फॉलो कर रहे हो तो आपको ये टेबल याद होना तो जरूरी है इनफैक्ट, क्योंकि ये एक्चुअली बाइनरी है 0 से लेके 15 तक के, बराबर। पर हाँ, अगर नहीं याद है तो आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट कि आप जो 4 इनपुट लिख रहे हो ए बी सी डी, तो डी में क्या करो, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 सारे के सारे 16 लाइन में लिख लो। उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे कितनी बार 0 लिखा, एक बार 0 एक बार 1, एक बार 0 एक बार 1। अभी उसके आगे के लिए 2 बार 0 2 बार 1, यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया हुआ है, ठीक है। सो आई विल नीड टू चेंज दिस। 2 बार 0 फिर आएगा 2 बार 1, फिर आएगा 2 बार 0 फिर आएगा 2 बार 1। सो 2 बार 0 2 बार 1। सो लेट मी चेंज इट, है ना। यहाँ पे गलती किया है मैंने, 2 बार 1 आएगा, फिर यहाँ पे तो अगेन देयर विल बी 0, फिर यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे जो है वो 1 आएगा। 2 बार 0 आएगा, यहाँ पे 0, देयर विल बी 1 हियर एंड 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, ठीक है। देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस। 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0, यहाँ पे 0 2 बार 1, ओके, यहाँ पे भी 2 बार 0 एंड 2 टाइम्स 1, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, ठीक है। सो जस्ट बी अ लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि इसमें कभी कभी गलती हो जाती है। सो अगर आप ये टेक्निक से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1, ओके। अब क्या है, अब 4 बार 0 1 2 3 4 और 4 बार 1 1 1 1 1, 4 बार 0 0 0 0 0, 4 बार 1, राइट। एंड इन द नेक्स्ट वन 8 बार 0 और 8 बार 1, ठीक है। सो इस तरीके से आप ये ट्रूथ टेबल बिना कोई रट्टा मारे इजी टेक्निक से कर सकते हो, राइट। और देखो आपको कितना ध्यान रखना है, नहीं तो क्या होगा, एक जगह पे खाली आपका गलती हो गया तो फॉलोइंग ऑल विल बी रॉन्ग, ठीक है ना। ये गलती सिर्फ एक जगह पे हुआ, फिर उसको फॉलो करते करते सारे के सारे रॉन्ग हो गए। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग दिस रोज ऑफ ट्रूथ टेबल। अब हमें क्या करना है, नहीं तो आपका फाइनल आउटपुट ही गलत आएगा, रिमेंबर दैट। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन बना देते हैं। तो ये ए और बी ये एंड गेट में से जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, ए डॉट बी। सेम ये सी और डी एंड गेट में से जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, सी डॉट डी। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो उनका, और यहाँ पे उनका आप कर रहे हो एंड, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, और। सो जो आउटपुट वाई है दैट इज गोइंग टू बिकम इन दोनों का प्लस, right? So what will be the Boolean expression for y? It is a dot b plus c dot d, है ना। उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हमको पहले a dot b ढूंढना पड़ेगा। So we will need to make a column for a dot b. We need to also make a column for c dot d. So यहाँ पे मैंने कॉलम लिखा है cd या c dot d के लिए, आप cd भी लिख सकते हो c dot d भी लिख सकते हो, बराबर।
चलो अब बनाते हैं। ए डॉट बी कैसे मिलेगा? ए और बी का एंड गेट करने से। एंड गेट कब वन देगा? ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम आर वन। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। सो ये यहां पे दोनों जीरो है, मैं सिर्फ ए और बी को ही देखूंगा, सी डी को देखना ही नहीं है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग ए बी। ठीक है, सो दोनों जीरो है, सो आउटपुट इज जीरो। दोनों जीरो है, आउटपुट इज जीरो। बोथ आर जीरो, जीरो। बोथ आर जीरो, जीरो। देखो पहले आठों के आठों में ए तो जीरो ही है, और एंड गेट में कोई भी एक जीरो है तो आउटपुट क्या आता है? जीरो। सो पहले 8 में तो वो जीरो ही आने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। सो वी डोंट नीड टू वेस्ट टाइम इन एवरी वन ऑफ देम। सवाल है बाकी के 8 चेक करने में। अब बाकी के 8 में ये जो 4 है उसमें भी जीरो है, तो उसमें भी आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी का जीरो। खाली ये वाला जो सेगमेंट है उसी के अंदर दोनों की दोनों ए और बी क्या है? वन है। सो उसी के अंदर क्या आएगा? वन 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 वन। सो नाउ लेट मी इरेज द थिंग्स आई हैव मेड। ओके, तो इनको मैं इरेज कर देता हूं। सो आई होप इट इज क्लियर। सो इतना आसानी से आप जो है ये काम कर सकते हो। एंड लेट्स नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज सी डॉट डी। तो सी डॉट डी में सेम थिंग हम अप्लाई करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर यहाँ पे दोनों में सी जीरो है, सो यहाँ पे तो जीरो जीरो ही कर दूंगा। यहाँ पे भी दोनों में सी जीरो है, सो यहाँ पे भी जीरो जीरो आएगा। यहाँ पे भी सी जीरो है, सो यहाँ पे भी क्या आएगा? जीरो जीरो। कोई भी एक जीरो है तो एंड क्या देने वाला है? जीरो। यहाँ पे भी ये दोनों जीरो है, सो आई विल गिव हियर जीरो। सो मुझे इतने तो चेक करने ही नहीं है अभी, अभी मुझे बाकी ही चेक करने हैं। इसमें देखो डी जीरो है, सो इट इज गोइंग टू बी जीरो। यहाँ पे दोनों वन है, सो आउटपुट इज वन। यहाँ पे डी जीरो है, सो आउटपुट इज जीरो। और यहाँ पे दोनों वन है, सो आउटपुट इज वन। यहाँ पे भी डी जीरो है एंड यहाँ पे दोनों वन है। Same with here, D is 0 here and both are 1 here. So we got this, right? अब हमारा लास्ट आउटपुट जो है वो हम लिखेंगे। So the last output will be actually plus of this and this. तो इन दोनों का मुझे क्या करना है? और करना है, बराबर। तो और कब वन देता है? जब कोई भी एक वन हो। तो देखो कहां पे कोई भी एक वन है? यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये वन है, यहाँ पे ये वन है, और इन चारों में वो पहला वाला वन है, और लास्ट में तो इनफैक्ट दोनों वन है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों वन हो तो भी, बट हमें तो जहां जहां कोई भी एक वन है वो देखना है, बराबर। सो बाकी सब जगह पे क्या है? दोनों की दोनों जीरो है। सो द आउटपुट्स विल बी जीरो इन ऑल रेस्ट ऑफ द प्लेसेस। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन है जो कि हमने ट्रूथ सर्किट पर से बनाया, और ये उसका ट्रूथ टेबल है जो भी हमने सर्किट पर से बनाया। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट में, and in the next, let me first of all clear all the things. If you want to take screenshot, I hope you have already taken it, right? और अभी हम next में जाते हैं। So in the next one we are having another logic circuit, और इस logic circuit पे से again हम क्या करने वाले हैं? दोनों चीजें, बुलियन एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं, और मैंने उसी को एक्चुअली ट्रूथ टेबल को कॉपी किया है, सो आई नीड टू मेक द करेक्शन हियर एज वेल। ब्यूटीफुल। लेट्स नाउ गो एंड मार्क द इनपुट्स। ये एक्चुअली हमें पहले करना था कि इनपुट 4 है, बट वी न्यू के भी 4 इनपुट है, इसलिए हमने फटाफट से ट्रूथ टेबल जो है वो बना दिया। नाउ इट इज व्हाट? ये और गेट है, सो इट इज प्लस। सो ए और बी का क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लस। सो दिस इज ए प्लस बी। यहाँ पे क्या हो रहा है? सी और डी का प्लस, सो दिस इज सी प्लस डी। सो मुझे कौन से टेबल बनाने होंगे? आई विल नीड टू मेक अ टेबल फॉर ए प्लस बी, I will need to make a column for C plus D, and my final output Y वो क्या होगा? तो बोले इन दोनों का डॉट होगा। तो let me write the boolean expression for it। किसका डॉट होगा? A plus B का, मुझे उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, डॉट C plus D का, क्योंकि अगर मैंने ब्रैकेट में नहीं रखा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो दिखने वाले को लगेगा कि A है, फिर B और C का डॉट है, और फिर प्लस D है। तो ऐसा नहीं है, वो क्या है? ए और बी, ए प्लस बी पहले करना है, उसके बाद में सी प्लस डी करना है, एंड देन हमें क्या करना है? उन दोनों का डॉट करना है। सो चलो ए प्लस बी फाइंड कर देते हैं। ए प्लस बी मतलब कब वन होगा? जब कोई भी एक वन है तो ए प्लस बी क्या होगा? वन होगा। तो देखो लास्ट के 8 में तो ए वन ही है, सो उसमें तो ये वन ही रहेगा, राइट, इन ऑल दिस 8। अब सवाल हमें ऊपर वाले 8 को चेक करने में, उसमें ये चारों में ये मतलब ये जो 4 है उसमें ये बी जो है वो 1 है, सो कोई भी एक 1 है, इसलिए प्लस क्या करेगा? 1 दे देगा।
और ये ऊपर वाले जो 4 है उसमें दोनों की दोनों 0 है, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल पुट 0 0 0 0। लेट्स डू द सेम वे सी प्लस डी। तो सी प्लस डी में आप 1 बाय 1 भी जा सकते हो, दोनों 0 है 0, एक 1 है 1, ये 1 है तो 1, दोनों 1 है तो 1, दोनों 0 है तो 0, ये 1 है तो 1, दोनों ये 1 है इसलिए 1, दिस बोथ आर 1 सो इट इज 1। माइंड वेल, हमको ये दोनों देखना है, ये नहीं देखना है, ये दोनों 0 है इसलिए 0, ये डी 1 है इसलिए 1, सी 1 है इसलिए 1, दोनों 1 है तो 1, दोनों 0 है 0, D is 1, C is 1 and both are 1. So this is going to be our C plus D. अब हमें क्या करना है, हमारा फाइनल आउटपुट लेना है and that is Y। तो Y क्या है, इन दोनों का डॉट है। डॉट मतलब कब 1 होगा, जब दोनों की दोनों 1 हो। सो यहाँ तो कोई भी एक 0 है तो बिना सोचे 0 ही रख देना। यहाँ पे ये 0, देखो ये 4 में ये पहला वाला 0 है, सो वो 4 तो 0 ही आएगा। ओके, यहाँ पे ये दूसरा वाला 0 है इसलिए 0, यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 1 1, ये 0 है 0, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है 1, दोनों 1 है 1, ये 0 है इसलिए 0, रेस्ट ऑफ 3 में तीनों 1 है, सो इट विल बी लाइक दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से जो है हम एक लॉजिक सर्किट दिया गया होता है उसके ऊपर से हम बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बना सकते हैं और ट्रूथ टेबल कैसे बना सकते हैं, राइट। अब हम उल्टा देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन दिया है तो उसके ऊपर से हम लॉजिक सर्किट और ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बना सकते हैं। सो लेट मी क्लियर दिस स्टफ फर्स्ट। और अब मैं आपको एक्चुअली ये काम आपको करना होगा विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर, राइट। पर यहाँ पे मैं पेन एंड पेपर की जगह थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज करके एक सॉफ्टवेयर का यूज करता हूँ, सो दैट थिंग्स विल बी लिटिल बिट फास्टर, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा काम, और साथ साथ में क्या होगा कि प्रॉपर ड्रॉ होगा, राइट। तो लेट मी गो हियर एंड सबसे पहले तो मैं जो बुलियन एक्सप्रेशन जिसके बारे में बात करने वाले वो मैं लिख रहा हूं कि इसका सर्किट ड्रॉ करना है। सो y इक्वल्स टू a बार b c प्लस a b बार c, ठीक है। अब हाँ, आपका होमवर्क रह गया मुझे देने का। होमवर्क में आपको क्या करना है, आगे के जितने भी सर्किट्स आपने देखे वो सबका टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। और डोंट वरी, वो सारे टाइमिंग डायग्राम जो है वो सारे टाइमिंग डायग्राम्स आप बनाओ और उनका मैं आपको होमवर्क जो है वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, राइट। सो लेट्स नाउ मेक द सर्किट फॉर दिस। सो सबसे पहले क्या करो, देखो कि भाई कितने आपके इनपुट्स है। तो देयर आर 3 इनपुट्स ए बी और सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्निक को समझ लो, आपको क्या करना है, 3 इनपुट जो है वो प्यार से पहले बना लेने हैं, ठीक है ना। सो लेट मी मेक 3 इनपुट्स। आई विल चूज ब्लैक कलर्स फॉर द इनपुट। तो या तो आप यहाँ ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल बनाओ कि ये ए है आपका, एंड थोड़ी जगह छोड़ के आप दूसरा बना दो बी, और थोड़ी जगह छोड़ के बना दो सी। आप चाहो तो थोड़ी ज्यादा जगह भी छोड़ सकते हो, बट राइट नाउ आई एम कीपिंग दिस। और यहां से सबसे पहले आपको करना ये है कि आप ये लाइंस बना दो, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस लाइन अप टू दिस मच, यहां तक का मैं लेता हूं, और यही मैं 2 बार और ले लेता हूं। सो ये मेरा सी के लिए हो गया, ये मेरा डी के लिए हो गया। नाउ व्हाट आई विल डू, तो भाई मुझे चाहिए ए बार, है ना। तो और उसके बाद में चाहिए बी और सी, और ए और बी दोनों का, यहाँ पे बी का बार चाहिए, यहाँ पे ए का बार चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ नॉट गेट। बार के लिए हमें नॉट गेट लेना है, सो आई विल पिक अ नॉट गेट, और यहाँ पे उसको मैं थोड़ा सा ए बार और बी बार के लिए उल्टा कर दूंगा उसको। सो आई विल राइट हियर दिस इज ए, और मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ता हूं। अब क्या करना है हमें, अब हमें ये एंड गेट को मैं यहाँ पे ले लेता हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी ए बार, इससे बाहर निकलेगा तो ए बार होगा। सो नाउ आई एम टेकिंग 2 लाइंस। पहली लाइन जो है इट इज दिस वे, जो कि है मेरा ए, ये मेरा ए है। और दूसरा जो है ये है ए बार, ठीक है। सो नॉट से पहले मैं लूंगा दैट इज ए, नॉट के बाद में लूंगा दैट इज ए बार, बराबर। सेम विथ बी, मुझे बी भी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सेम बी के साथ भी करूंगा। ये वाला जो है वो ए है, ये वाला बी है, क्योंकि देखो नॉट गेट के पहले है, और ये वाला सी है। वेल दिस
इज बी बार, ये वाला, एंड दिस इज ए बार. ओके, नाउ विद दिस डन, अब मैं देखूंगा कि भाई मेरे सर्किट में मुझे क्या क्या चाहिए. सो आई वॉन्ट ए बार बी सी, मतलब एक ऐसा एंड गेट चाहिए जिसमें 3 इनपुट है. बराबर, तो मैं एक एंड गेट पहले ले लूंगा. सो लेट मी टेक एंड गेट, और ये 3 इनपुट वाला एंड गेट मुझे लेना है. सो मैं ये नहीं लूंगा, मैं लूंगा ये बड़ा वाला जिसमें से मैं 3 इनपुट बना सकूं. सो आई एम टेकिंग इट हियर, और 3 इनपुट बनाने के लिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ. सो वी गेट सम स्पेस, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, प्रोपोर्शनेटली बड़ा कर दे, सो इट लुक्स बेटर. और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे भी खींच देता हूँ, लाइक दिस. सो ऑफ कोर्स अगर आप जब एंड गेट ड्रॉ करोगे तो थोड़ा इससे बेहतर ही ड्रॉ करोगे, क्योंकि आप हाथ से ड्रॉ करने वाले हो. और अब इस एंड गेट में 3 इनपुट है, कौन से, ए बार, बी और सी. तो पहला इनपुट ए बार में से उठा लो. सो ए बार कहां पे है, तो बोले ए बार ये रहा, उसमें से उठा लो. दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इनपुट. बराबर, सो ये हमारा हो गया फर्स्ट इनपुट. अब दूसरा इनपुट क्या है, बी. तो बी कहां पे है, ये रहा. सो वहां से हमें चाहिए बी. सो विल टेक वन मोर लाइन, और अब यहाँ पे हम बी रखेंगे, और इसको पहले तो ये बी जो है उसका यहाँ ज्वाइन कर देते हैं. और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के इस एंड गेट के अंदर डाल देंगे. ठीक है, सो ये हो गया ए बार, ये हो गया बी. अब क्या चाहिए हमें, सी. तो सेम वे हम क्या करेंगे, सी के लिए भी यही जो लाइन है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आएंगे इसके गेट के अंदर, और यहाँ से खींच के यहाँ तक ले लेंगे. ठीक है ना, एंड विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस लाइन वन मोर टाइम टू कनेक्ट इट विद दिस, या फिर आप उसका पॉइंट खींच के भी कर सकते हो. सो ये हो गया आपका पहला एंड गेट. तो डोंट फॉरगेट टू राइट हियर दिस काइंड ऑफ ए बार, दिस इज बी एंड दिस इज सी. और इसका आउटपुट जो है उसका भी हम बात करेंगे, बट लेट्स फर्स्ट टेक द सेकंड एंड गेट. तो अब सेकंड एंड गेट की बात करते हैं. सो सेकंड एंड गेट क्या है, इट इज ए, बी बार और सी. सो लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस, यही वाला इसी तरीके का एंड गेट. सॉरी ये पूरा एनोटेशन है, सो आई नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट. ओके, सो अब दूसरे के इनपुट क्या है, ए, बी बार, सी. तो मुझे ए लेना है. सो आई विल पिक दिस लाइन, यहां से मैं खींच लूंगा उसको यहां तक. मे बी मुझे थोड़ा सा ये चलेगा, अलाइनमेंट में नहीं रहे तो चलेगा अभी फिलहाल, बिकॉज अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो दिस विल गेट डिस्टर्ब. ठीक है ना. वेल यहाँ पे तो मेरे पास एक और भी ऑप्शन है, सो व्हाई डोंट आई डू दैट एज दैट डायरेक्टली. सो मैं सीधा यहाँ पे ही जोड़ देता हूँ, और यहाँ बीच में से उठा के उसको ठीक जगह पे लाके खड़ा कर देता हूँ. ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक लाइन, दैट इज ए. बराबर, सो लेट मी, वो बाद में नाम लिख लेंगे. फिर है बी बार, तो बी बार मतलब मुझे यहां से लेना है. सो आई विल पिक दिस, और ये जाएगा यहाँ, और यहाँ बीच में से उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, एंड वी विल मेक इट दिस वे. ठीक है, याद रखो ऐसे नहीं कनेक्शन करना है, इस तरीके से राइट एंगल्स बनने चाहिए. सी कितना ये नीट एंड क्लीन जो है वो ये दिख रहा है. ठीक है, अब तीसरा इनपुट क्या है, ये ए आ गया, बी बार आ गया, और तीसरा सी है. सो आई विल टेक दिस, ग्रैब दिस सी फ्रॉम हियर, यहां से मैं सी को उठाऊंगा, और आई विल कनेक्ट इट हियर, और दिस वन आई विल डू लाइक दिस, जैसे ए और बी का किया था. बराबर, सो ये हो गया हमारा ये दोनों. अभी हमारा फाइनल आउटपुट क्या है, ये एंड गेट का आउटपुट, ये एंड गेट का आउटपुट उसका प्लस है, मतलब उसका क्या है, और गेट है. सो नाउ आई नीड 2 इनपुट और गेट, क्योंकि इसके 2 ही इनपुट है इस और गेट के. एक इनपुट है ए बार डॉट बी डॉट सी, और दूसरा इनपुट है ए डॉट बी बार डॉट सी. सो एक ही बार प्लस है ना, सो देयर आर जस्ट 2 इनपुट्स, ये और ये. तो मुझे 2 इनपुट वाला एंड गेट चाहिए, बट बिफोर दैट मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता देता हूँ जो आपको करनी है, सो दैट यू डोंट लूज अ सिंगल मार्क. है ना, पहला है ए, दूसरा है बी बार, और ये तीसरा कहां से आ रहा है, सी है. नाउ द एग्जामिनर में कट योर मार्क्स कि भाई यहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो इसलिए आपको क्या करना है, जहां से एक्चुअली कनेक्शन है वहां पे आपको थोड़ा सा
डार्क डॉट बना देना है। सो इट इज शोन कि भाई यहां से ये जा रहा है, यहाँ पे ये कनेक्शन है, सो यू विल मेक दिस डार्क डॉट, ठीक है ना। हियर ऑल्सो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, बट यहाँ पे कनेक्शन है, सो यू विल मेक अ डॉट हियर, यू विल मेक अ डॉट हियर लाइक दिस। ये कनेक्शन नहीं है, सो यू आर वेरी क्लियर कि भाई जहां पे भी कनेक्शन हो रहा है, जहां पे जंक्शन है, वहां पे आपने क्या बनाया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, उसको डॉट बनाया हुआ है। सो इट लुक्स लाइक कि वहां पे जैसे सोल्डरिंग किया हो ना दो वायर्स का, इट लुक्स लाइक दैट। सो क्लियर होता है कि हाँ भाई यहाँ पे कनेक्शन है, और ये सारे जो है वो फ्लोटिंग है, उनके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है। सो नाउ लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट वन, जिसमें हम आगे एक एंड गेट, सॉरी और गेट बनाएंगे। सो आई विल टेक 2 इनपुट वाला और गेट जो होगा वो यहां से जो है वो मैं ले लेता हूं, 2 इनपुट वाला और गेट ये रहा। सो आई जस्ट मेक इट हियर, और ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, 2 एंड गेट के सामने ये बच्चे जैसा दिख रहा है, सो लेट मी मेक इट बिगर देन इट एक्चुअली वाज। सो इतना बहुत हो गया, और यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों के आउटपुट लूंगा। सो आई विल टेक दिस फ्रॉम हियर, और यहाँ पे ज्वाइन करवा दूंगा, और यहाँ से भी लेके उसको यहाँ पे ज्वाइन करवा दूंगा, और दिस इज द वे आई विल गेट माई फाइनल आउटपुट, ठीक है ना, वाई। सो अब मैं खाली यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे वाई लिखना रहेगा, सो दैट इज वाई ओवर हियर, राइट। सो ये y जो है उसमें आपको फाइनल लिखना है कि दिस y इज इक्वल टू a बार डॉट b डॉट c प्लस a डॉट b बार डॉट c, बराबर। सो ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन पर से लॉजिक सर्किट। होमवर्क, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है और टाइमिंग डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो आई विल हेल्प यू आउट विद द होमवर्क इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बाय द वे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। बाय बाय, टेक केयर।